Hi dear students, welcome back to our official YouTube channel Solution is for you. In this video series of mathematics, it is our chapter 3, that is linear equations in two variable, and today's our topic is cross multiplication method. Dear students, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझने से पहले हमें पहले इस बात को जहन में रखना है, अभी तक हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते आए हैं विद थ्री डिफरेंट मेथड्स. पहला मेथड जो था दैट वाज ग्राफिकल मेथड. अनदर मेथड इसके बाद हमने जो देखा दैट वाज सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसके बाद हमने जो मेथड देखा दैट वाज एलिमिनेशन मेथड. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. पहला सवाल यहाँ अराइज होता है, why we are using cross multiplication method. Dear students, ये सवाल वहां भी पैदा होता था जब हमने एलिमिनेशन मेथड को पढ़ा. अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड ने जन्म लिया था, so what was the need of elimination method? असल में जो बात है, एलिमिनेशन मेथड was to some extent most prominent, most convenient and most simple as compared to substitution method, and same is the case here. ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये थोड़ा सिंपल भी है, थोड़ा कन्वीनियंट भी है, थोड़ा प्रोमिनेंट भी है, लेकिन इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जो मेन ब्यूटी है, इसकी जो खुसूसियत है वो ये है कि ये मेथड हमें बताता है किन इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है, किन इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, और किन इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं, और किन इक्वेशंस का सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन हो. अगर आपको समझ नहीं आया मैं आपको बता दूंगा. ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, सबसे पहले हमें दो चीजों का ख्याल अपने दिमाग में रखना है. लेट्स सपोज हमारे पास दो इक्वेशन है, बड़े ध्यान से समझना. मेरे पास एक इक्वेशन है, लेट्स सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. कॉल दिस इक्वेशन फर्स्ट, बड़े ध्यान से समझना. इसी तरह मेरे पास दूसरी इक्वेशन है, दैट इज लेट्स सपोज इट इज b2 a2x. It is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Call this equation second. ये मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैं. सबसे पहले हम इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किस तरह इन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रही है, आपको ये समझने से पहले तीन चीजें अपने जहन में रखने के. व्हाट आर दीज थ्री थिंग्स? लिसन. पहला पॉइंट आपके जो जहन में रखना है दैट इज, अगर a1 by a2, बड़े ध्यान से, अगर a1 by a2 अगर ये बराबर नहीं था, इफ इट इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, बड़े ध्यान से समझना. If a1 by a2 it is not equal to b1 by b2, at that time ये जो दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, at that time there would be unique solution. There would be unique solution. बड़े ध्यान से, there would be unique solution. जब हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, at that time the system of equations will have unique solution. और उस वक्त हमें उस यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड करना ही करना है. हैव यू गॉट द पॉइंट? इसी तरह सेकंड पार्ट इस तरह का है, अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2, it is equal to c1 by c2. बड़े ध्यान से, अगर a1 by a2 बराबर था b1 by b2, वो फर्दर बराबर था c1 by c2, at that time the system of equations will have infinite solutions. ये दो इक्वेशंस होंगे, उस वक्त इनको कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. at the time the system of equations will have infinite solutions. बड़े ध्यान से. थर्ड पॉइंट आपको जो याद रखना है दैट इज लाइक दिस, अगर a1 by a2, बड़े ध्यान से, a2 बराबर था b1 by b2, बड़े ध्यान से, बट इट वुड नॉट बी इक्वल टू c1 by c2. a1 by a2 किसके बराबर निकले? b1 by b2. मगर ये c1 by c2 के बराबर ना निकले,
At that time the system of equations will have no solution. Have you got the point? It is very simple. At that time the system of equations have no solution. Have you got the point? लेकिन यहाँ एक इल्मी पॉइंट है, एक नॉलेजेबल पॉइंट जो आपको सीखना है. अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात साथ साथ करूंगा, यूनिक सॉल्यूशन कब हो सकता है? यूनिक सॉल्यूशन तब हो सकता है when the graph of two equations will intersect at any point. Let's suppose इन्होंने यहाँ पॉइंट इंटरसेक्ट किया. अगर दो इक्वेशंस का ग्राफ किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, वी कैन से ये जो ये लीनियर इक्वेशंस है इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है. दैट इज सेकेंडरी सवाल, उनका फिर यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. आर यू गेटिंग? हैव यू गॉट द पॉइंट? वेरी नाइस. इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब हो सकता है ग्राफिकली? आपने कभी एक क्वेश्चन शायद हमने एक्सरसाइज फर्स्ट में किया है. अगर किसी इक्वेशन का ग्राफ लेट सपोज एक लाइन है, बड़े ध्यान से, और दूसरी इक्वेशन का ग्राफ भी उसी लाइन पे आता हो, लेट सपोज लाइक दिस, वो इस तरह इसी पे आया हो. मैं रेड से थोड़ा मार्क करता हूं ताकि आपके अंडरस्टैंड हो जाए. अगर दो इक्वेशंस का ग्राफ आपस में कोइंसाइड हो, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर हो, एट दैट टाइम ग्राफिकली वी कैन से द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. और नो सॉल्यूशंस कब हो सकता है ग्राफिकली? नो सॉल्यूशन तब पॉसिबल है अगर किसी लाइन का ग्राफ इस तरह है और दूसरी इक्वेशन का ग्राफ इसके पैरेलल हो. अगर इस तरह की कंडीशंस ग्राफिकली खड़ा हो, एट द टाइम वी कैन से द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल हैव नो सॉल्यूशंस. खैर हमारे सिलेबस में है यूनिक सॉल्यूशन, हमें इक्वेशंस को यूनिक सॉल्यूशन निकालना है. लेकिन दूसरी बात ये है, जब हमें दो इक्वेशंस होंगे और उनका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा, आप उस यूनिक सॉल्यूशन को किस तरह निकालेंगे? दैट इज द पॉइंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड. उन इक्वेशंस को किस तरह वो यूनिक सॉल्यूशन निकालेंगे, दैट इज इंटरेस्टिंग पॉइंट. सी देखो, यूनिक सॉल्यूशन किस तरह निकालते हैं, निकालने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आपको क्या करना है, वी हैव टू राइट x डिवाइडेड बाय इट इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय. बड़े ध्यान से पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पॉइंट किस तरह लिखना है, और मैं आपको इसके साथ साथ एक ट्रिक भी बताऊंगा, हाउ यू विल मेमोराइज दिस फार्मूला, हाउ यू विल मेमोराइज दिस ट्रिक. x डिवाइडेड बाय, बड़े ध्यान से, b1 b2 माइनस b2 c1, बड़े ध्यान से. और y के डिवाइड में क्या लिखना है, c1 a2 माइनस c2 a1. और 1 के डिवाइड में क्या लिखना है, a1 b2 a1 b2 माइनस a2 b1 a2 b1. लगता है याद रखने के लिए समथिंग ये डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक से आपको बड़ा सिंपल हो जाएगा ये याद रखने में. ये फार्मूला, इसको बॉक्स में बंद करना. अब मैं आपको फार्मूला भी बताऊंगा. देखो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. डू यू नो व्हाई इट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? बिकॉज यहां जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा क्रॉस में है. क्रॉस में इसको कहते हैं, दिस इज क्रॉस, दिस इज क्रॉस. इसी तरह का कॉन्सेप्ट थोड़ा है. देखो आपको क्या करना है, आपको ये एक क्रॉस है, ये है दूसरा क्रॉस, 3 क्रॉस आपको बनानी है. बड़े ध्यान से, यहां से आपको बड़े ध्यान से ये x के लिए, ये y के लिए और ये 1 के लिए. बड़े ध्यान से, ये जो ये एंड पॉइंट है, यहां लिखना है b1, यहां लिखना है b2. इस एंड पॉइंट पे भी b1 और b2, इट इज विजिबल. और यहां क्या लिखना, यहां लिखना आप c1, यहां लिखना है c2, यहां लिखना है a1, यहां लिखना है a2. देखो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x डिवाइडेड b1 c2, sorry, it is b1 c2 here, b1 c2, it is b1 c2, b1 c2, b1 c2 and c1 b2 b2 c1. have you got the point? इसी तरह y डिवाइडेड, देखो c1 a2 c1 a2 माइनस इस तरह c2 a1 c2 a1 इज इक्वल टू 1 के लिए इस तरह, जहां से एरो उसी तरह a1 b2
A1 B2 माइनस A2 B1 है ना, सिंपल। इस तरीके से आप x का वैल्यू भी निकाल सकते हो, y का वैल्यू भी निकाल सकते हो, और बाय कंपेयरिंग विद दिस कांस्टेंट टर्म, यहां भी आपको कोई कॉन्क्रीट नंबर निकलेगा, कांस्टेंट टर्म निकलेगा, और यहां भी। फिर क्या करना है, हमें कंपेयर करना है, वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अगर आपको समझ कुछ नहीं आया तो आप परेशान नहीं होना, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा। सो दीजिए मुझे इजाजत, आज के इस वीडियो में इतना काफी है। खुदा हाफिज।